हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं। तो आज मैं आपके सामने दोबारा आया हूं। तो आज मैं आपको मित्सुबिशी का डेमो दूंगा, जो कि एक नॉन इन्वर्टर है। मित्सुबिशी काफ़ी हैवी ड्यूटी एसी माने जाते हैं और इंडस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो इससे बढ़िया एसी और हैवी एसी नहीं होता है। नॉर्मली अदर्स ब्रांड का जो 1.5 टन का होता है, उसी के ये 1 टन के बराबर भी वर्क करता है। यानी अगर मित्सुबिशी का 1 टन हो तो वो अदर्स ब्रांड के 1.5 टन के बराबर वर्क करता है। यानी इनकी कूलिंग इतनी हैवी होती है, इतनी हैवी कूलिंग होती है कि ये नॉर्मली 10 बाय 10 के रूम को भी काफी हद तक यानी 10 से 15 मिनट के अंदर ऐसा चिल्ड बना देंगे कि आपको लगेगा कि मेरा एसी 1.5 टन के बराबर है। तो मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ 1.5 टन का दे रहा हूँ, जो कि एक नॉन इन्वर्टर है, जिसका मॉडल नंबर अगर मैं बात करूंगा तो MSGS 18V5 इसका मॉडल नंबर है। तो 1.5 टन का एसी है ये, जिसका जो 2 स्टार का आता है और नॉन इन्वर्टर है। नॉन इन्वर्टर का कब फायदा होता है, यानी अगर आपके घर में एसी आप लगा रहे हो, क्लोजिंग विंडो है, यानी कहीं पे विंडो नहीं है, तो उस कंडीशन में तो आप इन्वर्टर लगा सकते हो। बट अगर रूम में एयर का पास होने की जगह है, यानी आपका एग्जॉस्टिंग की जगह है, डोर बार बार खोलते हो, ओपन एरिया है, तो उस कंडीशन में आप क्या है, उस कंडीशन में आप स्पेशली नॉन इन्वर्टर एसी लगा सकते हो। वो स्पेशली इसलिए माने आता है नॉन इन्वर्टर एसी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ओपन क्लोज होता रहता है। जो नॉन हीटर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली अपने टेम्परेचर को अप डाउन करता है और ऑटोमेटिकली कट ऑफ होता है। तो ये वेरिएबल स्पीड पे यानी नहीं चलता है, पर अपने टेम्परेचर को अपने हिसाब से ये वर्क करता है। तो अगर मैं इसकी कूलिंग की बात करूं तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी 5200 के करीब आती है। IACR की बात करूं तो वही आपका 3.4 के करीब इसकी IACR आती है। नॉइज लेवल इसका काफी हद तक कम होता है, 18 dB से लेके इसका 34 dB तक इसका नॉइज लेवल होता है, जो कि काफी हद तक बेटर माने आता है। और अगर मैं इसके उसकी बात करूं, फीचर्स की बात करूं, तो फीचर में सबसे पहला इसका आता है, इसका जो कंप्रेसर होता है, इसका रोटरी कंप्रेसर होता है, जो कि ट्रॉपिकल कंप्रेसर होता है, जिसका टेम्परेचर जो होता है वो 50 डिग्री तक टेस्टेड रहता है। यानी हैवी से हैवी टेम्परेचर बाहर अगर हो तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी आपका ये जो एसी है वो 50 डिग्री तक टेस्टेड होता है, कट ऑफ नहीं लेगा आपका एसी। अगर इसमें एक्स्ट्रा फीचर की बात करूँ, फिल्टर्स की बात करूँ, तो इसमें कंपनी फिल्टर देती है, माइक्रो प्रैक्टिकल कैचिन फिल्टर देती है। कैचिन फिल्टर एक टाइप से क्या होता है, ग्रीन लीफ से बनाया जाता है, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड डस्ट एंड बैक्टीरिया PM2.5 लेवल के कणस को क्या होता है, डीएक्टिवेट करता है, रिमूव करता है। एक टाइप से क्या करता है, एक टाइप से ये आपके जो रूम की एयर है उसको फ्रेश करने का काम करता है। ड्यूअल बेयरिंग कोटिंग आती है। ड्यूअल बेयरिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, मान लीजिए आप किचन का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे आपका एसी भी चल रहा है, तो क्या होता है, जो मॉइस्चर में हवा में जो मॉइस्चर उड़ता है, ऑयली मॉइस्चर, तो क्या करता है, एसी उसको भी साथ ही साथ सक कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कंडेंसर होता है वो ब्लॉक हो जाता है और कूलिंग हमें प्रॉपर नहीं मिलती है। फिर क्या होता है, उस कंडीशन में हमें सर्विस वाले को बुलाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एसी क्या होता है, इसमें ड्यूअल बेयरिंग कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयली एंड डस्टिंग जो होती है वो फ्री हो जाती है, यानी ये उस पर लगने नहीं देता है और रिमूव कर देता है, जिससे कि आपकी कूलिंग बनी रहती है और लॉन्ग लास्टिंग कंडेंसर आपका चलता है एसी का। नेक्स्ट की बात करेंगे तो पावरफुल मोड होता है। पावरफुल मोड आपको कब वर्क आएगा, पावरफुल मोड आपको तब वर्क आएगा जब आप कहीं से बाहर से आ रहे हो या किसी कंडीशन में आप पार्टी वार्टी है घर में, तो उस समय क्या होगा, पावरफुल मोड आप जैसे ही वर्क करोगे तो क्या होगा, ये 100 की स्पीड से भागेगा इसका कंप्रेसर हाई स्पीड में। उस टाइप पे क्या होगा, उस टाइप पे ये क्या करेगा, 15 मिनट में अगर आपका एसी कूलिंग कर रहा है तो ये कम से कम 5 मिनट के अंदर कूलिंग कर डन करके देगा, यानी रूम के अंदर फास्टर कूलिंग देगा। अब आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक मेटल हाउसिंग बॉक्स। इलेक्ट्रॉनिक मेटल हाउसिंग बॉक्स क्या होता है, जो इसका पीसीबी होता है, पीसीबी स्पेशली इन्होंने क्या कर रखा है, आगे से एक मेटल बॉक्सिंग दे रखी है, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के अगर ज़्यादा चांसेस होते हैं तो आग लगने का इसमें खतरा नहीं होता है। एक टाइप से ये सेफ्टी फीचर्स आपको दे रहे हैं। अब आता है इसका एक्स्ट्रा फीचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एलर्जी एंटी एलर्जी एंजाइम फिल्टर। ये क्या करता है, एक टाइप से उस फिल्टर को ये चार्ज करता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और जितने भी PM2.5 लेवल के कण आते हैं या मोल्स आते हैं या वायरस आते हैं, उनको क्या करता है, उनको ये डीएक्टिवेट करता है। ठीक है जी। तो नॉन हीटर का मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो नॉन हीटर में एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि नॉन हीटर जो होता है आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ऑटो मोड में लगा सकते हैं। ऑटो मोड पे लगाने की क्या बात होता है, ऑटो मोड पे क्या होता है,
जैसे आप इसको ऑटो मोड पे लगाएंगे तो रूम का जो टेम्परेचर होगा या रूम की जो कूलिंग होगी उसके हिसाब से ये वर्क करेगा। अब बात करते हैं मित्सुबिशी एसी की। मित्सुबिशी एसी इतना बिकता भी है और या नहीं भी बिकता है। रीजन, क्योंकि मित्सुबिशी एसी क्या है, कभी भी अपना ऐड नहीं करता है और आपको ये बहुत ही कम जगहों पे मिलता है देखने के लिए। बिकॉज मित्सुबिशी अगर एक बार चल गया तो लॉन्ग लाइफ चल गया, उसकी क्वालिटी बहुत हैवी होती है। अदरवाइज अगर एक बार खराब हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपको सर्विस सेंटर से मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आप एसी लेने जाएं मित्सुबिशी का, तो सबसे पहले उसका जानकारी लेनी हो आपको। मित्सुबिशी की क्वालिटी में तो नो डाउट है, बट सबसे पहले जानकारी लेंगे आप उसकी सर्विस की, सर्विस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ डीलर क्या होते हैं, कुछ डीलर अपने बिहाफ पे ही सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उनके भरोसे पे ले सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो प्रॉपर तरीके से आपको मुश्किल होगी आगे आने वाले जब परचेजिंग के बाद, कि आप ले तो लिया है पर सर्विस कौन देगा। तो फिर आपको लोकल वेंडर पकड़ने पड़ते हैं जो कि क्या करते हैं, एसी को बिल्कुल ही खराब कर देते हैं। तो अगर आप मित्सुबिशी का एसी लें तो इसी कंडीशन पे लें कि आपको सर्विस सेंटर भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड हो। वारंटी की बात करते हैं हम, तो वारंटी इसमें 1 ईयर की टोटल होती है एंड कंप्रेसर की दे रहे हैं। सो मैंने आज आपको मित्सुबिशी के डेट 10 के बारे में बताया है, जो कि आपका नॉन न्यूट्रल एसी है, 2 स्टार का है। इसमें कुछ कंफर्मेशन पूछनी हो तो पूछिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।